अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरा किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे पकवान जो कि KPK की बहुत ही मशहूर सौगात है। जो KPK वाले हैं उनको तो पता होगा, लेकिन हम पंजाब वालों को इस चीज़ का मे भी ना पता हो। तो ये हल्की फुल्की भूख के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक चीज़ है, ठीक है। रेसिपी भी है जिसके लिए मैंने लिया है ये गंदम का आटा है। ये जो एक 4 मग्गे हैं, ठीक है। और ये 1 मग्गा लिया मैंने मैदे का लिया। और ये मैंने बनाई है चास बनाई है। सिर्फ पानी 2 मग्गा लेके इसमें 3 मग्गे मैंने इसमें डाले हैं शक्कर के, ठीक है। उसको हमने गरम कर लिया है और ठंडा गरम करके ठंडा कर लिया है। चाशनी नहीं वैसे बनानी, वो जो तार वाली होती है वो नहीं बनानी, बस इसे मिक्स करने के लिए, ताकि इसका आटा गूंदना है, ठीक है ना। आटा गूंदने के लिए इसको मिक्स करना है। इसमें मैंने लिए हैं 6 चम्मच ऑयल के लिए हैं। ये कोको पाउडर मतलब कि नारियल का जो पाउडर है वो 6 चम्मच लिए हैं, ठीक है। और ये सूजी है, इसके भी मैंने 6 चम्मच लिए हैं। एक किशमिश है, ये आपके जायके के हिसाब से जितनी मर्ज़ी आप ले लें। ये भी ऑप्शनल है ये चीज़ें। ये बादाम है, ये भी ऑप्शनल है। थोड़े से कटे बादाम देखें किस साइज़ में मैंने काटे हुए हैं, इसे आपने भी काट लेना, ठीक है। और ये है ये सौंफ है, मीठी सौंफ जिसको बोलते हैं। ये 2 चम्मच मैंने ये भी लिए हैं। ये है 1 चम्मच उसका बेकिंग सोडा है उसका, और आधा चम्मच है बेकिंग पाउडर है, और 4 अदद अंडे हैं, ठीक है। अब हम इसे रेडी करते हैं, मिक्स करके आटा बना के गूंथते हैं। ये जी सबसे पहले हम करेंगे आटा डालेंगे इसमें। ये घर का जो आता है गंदम का आटा है वही है, कोई ख़ास आटा नहीं है, ठीक है। आटा डाला, इसमें डाला अब ये मैदा डाल दिया। ये सूजी है वो मिक्स कर दी। इसके बाद है ये कोको पाउडर, किशमिश, बादाम, ये सौंफ है, ये आ गया बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा। इसके बाद है ये ऑयल नहीं सॉरी ये घी है। देसी डालना चाहें तो देसी डालें, दूसरा जो है डालडा घी डालना चाहें तो वो डालें, ठीक है। ये ऑप्शनल है आपके लिए। सबसे पहले हम अब इसमें अंडे भी डालने हैं। अच्छा जी, जो अंडे हैं, अंडे आपने सबसे पहले एक अलग बर्तन में चेक करने हैं, ताकि ये गर्मी की वजह से या किसी वजह से ख़राब ना हुए हों, ठीक है। इस तरह से आपने चेक करके तो इसको डालते जाना है, ठीक है। सारे अंडों को इसी तरह से हमने चेक करके तो डालते देना है। इसका हमने बनाना है, बीट करना है, फिर मिक्स करना है। इसे अब हम करेंगे बीट। अब सबसे पहले हमने करना है इसको मिक्स करना है, अपने हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करना है, ठीक है। हर चीज़ ऑयल वगैरह इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर बाद में इसको अंडे का जो हमने ये बैटर है ये इसमें डालना है। ऐसे मसल के जो ऑयल वगैरह वो हर चीज़ में मिक्स हो जाए। देखें जी अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखें हर चीज़ मिक्स हो गई आपस में, ठीक है ना। अब इसमें डालेंगे ये एग, इसे भी इस तरह मिक्स करना है आपने। इसके बाद जो हमने ये चास बनाई थी शक्कर की या गुड़ वगैरह की, जिसकी भी बनानी हो, उसमें डालते जाएं आराम आराम से। आटा गूंदना है हमने। ये आटा हमने देखिए अच्छा सा गूंद लिया है, ठीक है। ये देखिए अच्छी सी डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे रेस्ट देंगे 15 मिनट के लिए, ठीक है। हल्की इस पे यही लेयर थोड़ी सी लगा दें, ठीक है। और इसे हमने कर देना कवर 15 मिनट के लिए। ठीक हो गया। अभी 15 मिनट के बाद देखते हैं इसे।
15 मिनट की रेस्ट के बाद देखिए आटा हमारा सेट हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, ठीक है। ऐसे करके पेड़े बना के तो थोड़ी सी लंबाई वाली शेप देनी है, ज़्यादा मोटा भी ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो, ठीक है ना। इस तरह से शेप देके वैसे। तो इसे प्रिंट देने के लिए कोई सी भी चीज़ आप ले सकते हैं प्लास्टिक की। मैंने एक इस तरह का छापा लिया है, सेंटर में इसको ऐसे पकड़ के इसको थोड़ा सा इस तरह घुमाना है। तो ये देखिए हमारा कितने अच्छे से इस पर प्रिंट आ गया है, ठीक है ना। इसी तरह से हम बना बना के सारे रखते जाएंगे। ये देखिए हमारे काफ़ी हद तक पकवान रेडी हो चुके हैं। अब मैंने करना है फ्राई, ऑयल में हमने डीप फ्राई करना है। और हमारा काफ़ी ज़्यादा बैटर भी आटा भी रहता भी है, ठीक है। अभी हम फ्राई करने चलते हैं। हमारे गर्मा गर्म पकवान रेडी हैं। आप मैं से तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से देखें माशाल्लाह बिल्कुल पके हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। और इसे आपने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है, वरना अंदर से आटा बना रहेगा और ऊपर से बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे, ठीक है। हल्की आंच पे, बिल्कुल मीडियम आंच पे बनाने हैं। और इसे शाम की चाय के साथ आप ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। आप में इसे खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसे बनेंगे। और फिर नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।